हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज साधारण ब्याज टॉपिक से प्रश्न लेके आया हूं और इसका सॉल्यूशन मैं अभी तुरंत करने वाला हूं। तो प्रश्न मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं प्रश्न सीधे बुक से पढ़ के सुनाऊंगा। तो प्रश्न है, कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपया कम ब्याज मिलता। तब कहता है वह धन ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समय दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है, और दर जो है 6%। प्रश्न में बोला गया था कि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये प्राप्त होता। तो टोटल परसेंट निकाल लेते हैं। तो 6 तिया 18% जो है वो 90 रुपया है, ठीक है ना। 18% जो है 90 रुपये, क्योंकि 6% वार्षिक है तो 3 वर्ष कितना 18% हो गया। तब 1% बराबर 90/18। और आपको पता है कि किसी भी चीज का वैल्यू प्रतिशत में 100 होता है। तो जब ये 18% 90 है तो पूछा था कुल धन कितना होगा। तो कुल धन का मतलब 100% का वैल्यू जो हो जाएगा, एक एक नियम में पढ़े होंगे आप लोग। 18×5 90 यानी कि 500 रुपये, ये हो गया आंसर। बेहद कम समय में ये 18% कैसे लाएं। वार्षिक 6% है तो 1 साल का 6%, तो 3 साल का 18%। कितना प्राप्त होता है 90 रुपये कम प्राप्त होता है। 90 रुपये हो गया। 18% का मान 90 रुपया, तो 1% का मान 90/18। इस तरह से हमें क्या पूछा था, कुल धन कितना होगा। तो कुल धन होता है 100%। 100% का मान 500 रुपया आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। टॉपिक है साधारण ब्याज। तो अगला प्रश्न है, कोई धन एक ही साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में क्रमशः 283 रुपया 75 पैसा तथा 295 रुपये हो जाता है तो मूलधन निकालें। यहाँ मूलधन पूछा है, यहाँ ना दर दिया गया है ना मूलधन दिया गया, ठीक है। सिर्फ समय दिया गया है कि एक 3 वर्ष के लिए, एक 4 वर्ष के लिए। तो चलिए देखिए, इसको भी हल करते हैं। 3 वर्ष बराबर कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष बराबर दिया हुआ है 283.75, 283.75 रुपया, ठीक है। और ये दिया हुआ 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए दिया गया है 295 रुपया। चलिए देखिए, ये 3 वर्ष का है, ये 4 वर्ष का है। हम दोनों का डिफरेंट निकालते हैं, यानी अंतर निकालते हैं। तो दोनों को घटाएंगे तो 1 वर्ष का जो वैल्यू आएगा वो देख लीजिए क्या होता है, 295.00, 283.75 को घटाना है। 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 25। अब ये बच गया 4 में 3 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, ये यानी कि 11.25। ये हो गया 1 साल का क्या, साधारण ब्याज, ठीक है। 1 साल का ये हो गया आपका। अब देखिए पूछा था क्या कि मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 वर्ष का जब इतना हो गया है तो 3 वर्ष का निकालते हैं, ठीक है। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 11.25 मल्टीप्लाई 3, तो 11×33.75 रुपया। ये आ गया 3 वर्ष का ब्याज। जबकि यहाँ 3 वर्ष में कोई धन इतना हो जाता है, 3 वर्ष में कोई धन इतना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया हुआ है ये आपका हो गया है मिश्र धन, यानी कि A बराबर P प्लस I होता है। आप लोगों को भी पता है A बराबर P प्लस I होता है। तो A का वैल्यू है 283.75, P का वैल्यू पूछा है और
मेरा जो आया है SI का मान इतना आया है, यानी कि 33.75। अब इसको क्या करते हैं, राशि को अलग करते हैं, मतलब जो एक समान राशि है उसे एक तरफ करते हैं। तो P बराबर जो हो जाएगा 283.75 माइनस 3.75। अब इसे घटाते हैं तो मेरा जो कुल आता है वो 250 रुपया आता है, यानी कि आपका जो मूलधन है वो 250 रुपया होगा। ये हो गया इसका राइट आंसर। ये प्रश्न दूसरा हो गया। देख लीजिए सॉल्यूशन। 3 वर्ष में कोई धन इतना हो जाता है, 4 वर्ष में कोई धन इतना हो जाता है, ठीक है। अब धन कितना है ये नहीं पता है, तो क्या करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है तो हम 1 वर्ष का पहले निकालते हैं। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, माइनस किए हैं तो 11.25 आया, ठीक है। अब 3 वर्ष का, जब 1 वर्ष का ब्याज 11.25 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 33.75। अब ये 3 वर्ष का ब्याज है, तो देखिए यहाँ 3 वर्ष का धन दिया गया ना, मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो मिश्र धन का मान ये हो गया, मूलधन का मान तो निकालना ही है। अब SI का मान आया था, मान रख दिए हैं, इसको हल किए हैं तो आ गया 250। ये आपका हो गया राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अब देखिए प्रश्न है 2764 का 5 वर्ष में साधारण ब्याज, ठीक है। 2764 का 5 वर्ष में साधारण ब्याज, और आगे कहता है 2464 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 15 है, यानी कि 5 वर्ष में जो 2464 है उसका जो ब्याज है 15 रुपया अधिक है। तो वार्षिक दर पूछा है। अब यहाँ देखिए 2 को ब्याज दिया गया है और दोनों का अंतर दिया गया है कितना 15, यानी कि चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ जो पहला दिया गया है वो है SI, कितना है, सॉरी SI नहीं दिया गया है, SI तो निकालना ही है, SI नहीं है, ये SI का अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 वर्ष का धन दिया गया है, सॉरी ये नहीं होगा। चलिए सिंपल सी बात में समझते हैं। 2 साधारण ब्याज का अंतर 15 है, यानी कि SI ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। SI ये 2, दोनों का अंतर दिया गया है 15, क्योंकि जब 15 अधिक है इसका मतलब यही ना हुआ कि दोनों के बीच का 15 अंतर होगा, ठीक है। तब यहाँ देख लेते हैं, एक कथन है 2764 का 5 वर्ष का, ठीक है, और दूसरा कथन जो है 2464 का 5 वर्ष का है। तो इसमें P1 एक P2 होगा। चलिए P1 का वैल्यू दिया हुआ है 2764 और T1 है 5, ठीक है। P2 का वैल्यू दिया हुआ है 2464 रुपये और इसका T2 का वैल्यू जो है ये आपको 5 है, इसका भी सेम है। अब क्या करना है कि दोनों का फॉर्मूला हमें पता है कि SI का डिफरेंट दिया हुआ है 15, तो फॉर्मूला क्या होता है P इंटू T इंटू R बटा में 100 माइनस P1 T1 R1 P2 गुना T2 गुना R2 बटा 100। ये हो गया SI का फॉर्मूला S1 का, ये SI2 का फॉर्मूला, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है 15 है। अब देखिए क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2764 गुना 5, R का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो R को हम क्या कर देंगे साथ में मल्टीप्लाई ही कर देंगे, ठीक है। ये बट्टा में 100, ये हो जाएगा आपका 2464 गुना 5 गुना R2 बट्टा में 100।
अब बराबर ये 15 हो गया, दोनों के एलसीएम निकालते हैं 100 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब चलिए इसको R ही मानना क्योंकि R दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है ना। R दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि सेम बोला है, बराबर ही बोला है। तो इसको मल्टीप्लाई कर 4 पचे 20, 6 पचे 30 और 2 32, 7 पचे 35, 3 38 और 2 पचे 10 और 3 13। ये हो गया R माइनस 4 पचे 20, 6 पचे 30, 2 32 और 32 हो गया तो बचा 3 और 4 पचे 20, 3 23, 2 पचे 10, 2 12। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500, ठीक है। 1500 R बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 1500। तो अब 1500 को 1500 से कैंसिल करते हैं तो R का वैल्यू कितना आता है 1%। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए सॉल्यूशन, दोनों ब्याज का अंतर दिया गया था। ब्याज का फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ये मैंने फार्मूला लगाया है, ये अंतर लिखा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, R का मान पूछा है तो R को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब ये बट्टा में जो भी आया उसको भिन्न का घटाव बना करके हल किए हैं तो इसका R का मान 15 आ गया है। अब ये तो पता होगा आपको कि भिन्न का घटाव कैसे बनता है, ये बताने का अब समय नहीं है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और जो भी समस्या है उसे कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन और अच्छे तरीक़ा से ला सकूं। जब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल गायत्री एकेडमी। जय हिंद।